वैल्यूज़ लगा लेते हैं। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो ई कितना आ जाएगा इस केस में, बी इज़ 0.5 टेस्ला डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल इज़ 1 मीटर इट्स स्क्वेयर इंटू ओमेगा इज़ 400 रेडियंस पर सेकेंड। तो ई आ जाएगा इक्वल टू 5/10 इंटू 2 इंटू 400, 5 2s are 2 it is 100. So E is equal to 100 volt. चलिए पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। अब ये रॉड रोटेट कर रही है, तो इसके पार्टिकल्स की कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होगी। लीनियर वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा। यहाँ रेडियस कितना है l, v इज इक्वल टू l ओमेगा। अब जो पार्टिकल्स इस रॉड के यहाँ हैं नियर पॉइंट p नियर द एक्सिस, उनकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी और जैसे जैसे इधर जाएंगे लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ q पर लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि रेडियस मैक्सिमम। लीनियर वेलोसिटी एट q इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट दिस पॉइंट v इस डायरेक्शन में। अब जब ये कंडक्टर है तो इसमें फ्री चार्जेस भी होंगे और उन चार्जेस के ऊपर क्योंकि ये चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लॉरेंस फोर्स लगता है। लेट अस कंसिडर ए चार्ज, एन आर्बिट्रेरी चार्ज q। इसके ऊपर मान लीजिए कि ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है विद लीनियर वेलोसिटी v, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू q इंटू v वैक्टर क्रॉस b वैक्टर। F कितना हो जाएगा इक्वल टू q इंटू v इंटू b इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन v वैक्टर एंड b वैक्टर। v वैक्टर इस डायरेक्शन में, इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, सो एंगल बिटवीन v वैक्टर एंड b वैक्टर इज 90। तो इतना फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू q v b। चलिए इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। फ्रॉम राइट हैंड palm रूल, fingers of right hand are pointing in the direction of magnetic field. Thumb is pointing in the direction of velocity v. So palm will point in the direction of force on this charge, means towards p. So इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है q, पॉजिटिव चार्जेस विल मूव फ्रॉम q टू p इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस अकोमुलेट हो जाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन। सो इधर इलेक्ट्रॉन्स, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस विल कंटिन्यू। कब तक, जब तक कि स्टेडी स्टेट नहीं पहुंच जाती। स्टेडी स्टेट में ये मैक्सिमम चार्जेस पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर पहुंच जाएंगे, फिर ये ट्रांसफर रुक जाएगा। तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव। सो EMF across PQ is 100 volts with P at higher potential and Q at lower potential.